ओम साई राम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके सेल्फ लव के एरिया में, यानी कि आप किस तरह से खुद से और भी ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, खुद की और भी ज़्यादा केयर कर सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी कुछ इस बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए या पाइल ए को चुना है, आपके लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए सेल्फ लव के लिए, कि किस तरह से आप और भी ज़्यादा खुद से प्यार कर सकते हैं, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं, अपने हार्ट की केयर कर सकते हैं, अपने माइंड की केयर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को ज़रूरत है अपने आप पर ध्यान देने की या फिर अपनी फिजिकल बॉडी की केयर करने की। अगर आपको कोई ऐसी रूटीन शुरू करनी है जो कि अब तक आपको कर देनी चाहिए थी, तो वो अब आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं आप, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, या कुछ ऐसी आपकी जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ना आप निभा नहीं रहे हैं। तो अगर ये आपकी बॉडी है या फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि जैसे ना किसी इंसान को अपने ऊपर कुछ काम तो करना है, लेकिन या तो उसको वक्त मिलता नहीं है या फिर वो निकालता नहीं है। यानी कि साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि खुद से प्यार करना सीखो, खुद के शरीर को, अपनी बॉडी को एप्रिशिएट करना सीखो। जितना ज़्यादा तुम अपनी बॉडी को एप्रिशिएट करोगे, इस टूल का ख्याल रखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें मौका मिलेगा इस दुनिया में रह के बहुत सारे काम करने का। यानी कि यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं लाइफ के अंदर किसी भी एरिया में, तो आपकी जो बॉडी है वही आपका टूल है और अपनी बॉडी के लिए आपको जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे साईं बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा कि लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसमें जो आपके मन की कोमलता है वो कभी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने मन को, जो आपका एक भोला मन है या जिसके अंदर एक इमोशंस होते हैं, अगर आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वो भी गलत है। यानी कि कुछ मामलों में अगर अपनी आप बॉडी की केयर नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। और अगर आप अपने मन की नहीं सुन रहे हैं, अपने दिल की इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन की सुनो, अपने मन की कुछ इच्छाओं को पूरी करो। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी हॉबी हो सकती है, आपके लिए कोई म्यूजिक हो सकता है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए वो दबी हुई भावनाएं हो सकती हैं जो कि प्रकट करनी जरूरी है। यानी कि किसी के सामने अपने हार्ट को शेयर यहाँ पे करना जरूरी है, जैसे किसी को ये बताना जरूरी है कि दिल के अंदर क्या चल रहा है। कविता लिख सकते हैं, कोई बात लिख सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आप किसी को लिख कर भी बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर की उस इमेजिनेशन को, उस क्रिएटिविटी को, उस स्किल को, उस आर्ट को, उस ड्राइंग को बाहर निकाल के लाओ, और कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि अपने संसार को रंग लो। तो यहाँ पे किसी के हार्ट को साईं बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो दिल है उसको खिलने की ज़रूरत है और अपने जीवन में रंग भरने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को देखने की ज़रूरत है, ना कि उनको दबाने और कुचलने की। लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब हम अपने दिल को ना मार देते हैं या दिल की सुनना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कुछ मामलों में अपने दिल की भी सुनोगे तो अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली जब ये आपके खुद के पर्सनल लव के लिए है, यानी कि सेल्फ लव के लिए है, तो अपने मन की उन बातों को आपको करना चाहिए, अपनी मन की उन इच्छाओं को देखना चाहिए कि कौन सी वो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं। अगर वो पूरी होती तो आपको कैसा लगता, क्या खुशियां आपके जीवन में और भी ज़्यादा होती या बढ़ जाती। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी जिम्मेदारियां आपने अपने सर पे उठा रखी हैं, ये जो बोझ आपने अपने सर पे ले रखे हैं, उनको इतना भी ज़्यादा नहीं लो, इतना भी ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं करो कि कुछ भी करने के और काबिल ना रहो। तो यहाँ पे साईं बाबा से यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके दिल दिमाग पे अतिरिक्त भार है उसको हटा के रख दीजिए। जो भी बर्डन आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उसको हटा दीजिए, उसको दूर कर दीजिए, और उन सारे भारों को उठाकर अपने दिल दिमाग से साइड में रख दीजिए। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां आप एक साथ उठा तो रहे हैं, लेकिन उसी के बोझ के तले दब गए हैं।
और वो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जो भी आप आगे का रास्ता देखने की कोशिश करते हैं कहीं ना वो बंद ही हो जाता है और उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं इस तरह से नहीं करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा हल्का करो, अपने दिल को थोड़ा सा आराम दो, अपने आप के अंदर एक थोड़ी सी संतुष्टि लेके आओ। यानी कि ये थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन की भी बात है कि आपके मन के अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए जो आपको संतुष्ट कर सकें और आपके दिल दिमाग को, आपके आत्मा को, आपके शरीर को थोड़ा सा हल्का बना सकें। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, डियर राफेल प्लीज हेल्प मी एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप गॉड और आर्चेंजल राफेल से, साईं बाबा का वीडियो है, आप उनसे ये प्रेयर कीजिए कि जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जो भी आपके भार हैं, जो भी आपके दर्द हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन सबको एक्सेप्ट करने की या फिर उस सच को देखने की ना आपको हिम्मत दें, आपको वो एक्सेप्टेंस दें कि आप अपनी सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जो आपकी राइट डायरेक्शन है, आपका सही रास्ता है, उसकी तरफ आप बढ़ सकें। यहाँ पे किसी ने वॉन्ट्स इस तरह से पकड़ रखी हैं, ये वॉन्ट्स इस तरह की हैं कि आप ना अपनी सिचुएशन को देख नहीं पा रहे राइट डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन अगर आपने इन वॉन्ट्स को या फिर इस सारी समस्याओं को किसी अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश की या सारी सिचुएशन को कुछ अलग तरीके से देखने की कोशिश की, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और वो कुछ इस तरह से ही होंगी कि आपके लिए अपनी सारी स्थिति को संभालना आसान हो जाएगा। अवॉइड एलर्जेंस का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए आपको वो देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना आपके अंदर एक एलर्जी पैदा करती हैं। ये एलर्जी किसी भी तरह की हो सकती है, आपको फूड से, बेवरेजेस से हो सकती है। कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जब हम उनको खाते या पीते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस आते हैं आपकी बॉडी के, तो वो आपको ज़रूर नोट करने चाहिए और आपको देखने चाहिए कि किसी चीज़ को खाने से क्या आपको पर्टिकुलरली नुकसान होता है। यानी कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ को खाते हैं तो क्या आपको नुकसान होता है, इसकी तरफ आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। और उसे खाने के बाद में क्या आपका मूड, आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो होते हैं, आपकी बॉडी में कुछ चेंज होता है, आपका हार्ट कुछ अलग तरीके से, यानी कि आपके दिल में कुछ अलग तरह की भावनाएं आती हैं। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि कुछ खाने के बाद में आपका मूड चेंज होता है, आपका जो दिल दिमाग है उसमें कुछ अंतर आता है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि आपको किस तरह का खाना सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे क्योंकि ये वीडियो ही सेल्फ लव के बारे में है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी थोड़ी सी केयर कीजिए। अगर अपने शरीर को चला रहे हैं या अपने शरीर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए और आप अपने दिल की बातें नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। रिकवरी इज़ नॉट ए गोल बट अ प्रोसेस, यानी कि जो कुछ भी आप रिकवरी करना चाहते हैं वो प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे ही रिकवरी होती है। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी कभी भी रिपेयर या रिन्यू होने के लिए रुकती नहीं है। आप यू मस्ट एब्जॉर्व द लाइट एंड शेडो ऑफ ईच डे यू लिव, यानी कि जो भी दिन आप जीते हैं उसके अंदर जो भी लाइट होता है, जो भी शेडो होता है, आप उस सबको एब्जर्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर या अपने हार्ट, माइंड और सोल के अंदर। डोंट कीप योर स्पिरिट स्टक इन यस्टरडे एज अ न्यू डे बिगिंस, प्रेयर इज प्रोसेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी अपनी जो स्पिरिट है उसको बिल्कुल भी जो अतीत होता है, पास्ट होता है, उसके अंदर स्टक नहीं कीजिए। बीते दिन के साथ में उस चीज़ को जाने दीजिए और नए दिन की शुरुआत कीजिए। प्रेयर इस प्रोसेस, यानी कि प्रेयर जो होती है वो एक प्रोसेस होता है इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या इस सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे किसी को ना अपने हार्ट, माइंड और बॉडी को पूरी तरह से क्योर करने की नीड है। आपके लिए जो यहाँ मैसेज है वो मैसेज है, द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज इज अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। जब आपके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है अपने को लेकर, आप अपनी केयर नहीं करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। हाउ डू यू डिफाइन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? आप टेकिंग केयर यानी कि अपनी देखभाल करने को किस तरह से डिफाइन करेंगे या बताएंगे। आपसे कहा जा रहा है क्रिएट अ न्यू सेल्फ केयर प्रैक्टिस टुडे। आज के दिन आप कोई नई सेल्फ केयर की प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से आप अपने आप से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, अपनी ज़्यादा केयर कर सकते हैं। आपका वो कंफर्ट लेवल देखिए जब आप खुद के लिए अच्छा बनते हैं या फिर आपको अपने लिए अच्छा बनना होता है। जिस भी चीज़ में आपको डिस्कम्फर्ट होता है या आपको जिस चीज़ में असुविधा होती है, वो चीज़ आपको बताती है कि आपकी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि अपनी जो केयर करनी है वो कुछ इस तरह से कीजिए जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको लाइफ में क्या राइट डिसीजंस लेने हैं और क्या आपके लिए रास्ते सही हैं।
लाइफ बिगेंस ऑफ द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि जो जीवन होता है वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर से शुरू होता है। जैसे साईं बाबा यहाँ किसी को कह रहे हैं कि एक्सरसाइज तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, चाहे तुम कितना भी कुछ कह लो या बहाना बना लो, लेकिन जो एक्सरसाइज की रूटीन से बचते आ रहे हो ना, वो तुम्हें करनी ही है। यहाँ ना जैसे साईं बाबा बहुत मुस्कुराते हुए आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी कर लो, अब तुम्हें अपनी रूटीन तो ठीक करनी ही पड़ेगी। डील विथ योर डार्क साइड्स, अगर आपको कोई फियर है किसी भी तरह के, अगर आपको आपके मन के अंदर किसी तरह के डर रहते हैं या आपको किन्हीं बातों से तकलीफ होती है, तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको उन सब बातों से डरने की ज़रूरत नहीं। डरने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि साईं बाबा हैं साथ में, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और आपको भी यही करना है कि आपको भी उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है और उनसे कहना है कि आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि आप अपने लिए कुछ कर सके। और अपने लिए हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि जो प्रयास हैं वो हमें खुद ही करने पड़ते हैं। साईं बाबा सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन एक्शंस आपको ही लेने होंगे। तो जरूर देखिएगा कि अपनी बॉडी, माइंड और हार्ट के लिए आप किस तरह से और भी ज़्यादा खुद से प्यार कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस सेल्फ लव की रूटीन को बनाएं और उसको फॉलो भी करें। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओम साईं राम। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं साईं बाबा के क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, साथ ही साथ आपकी सेल्फ लव के लिए क्या साईं बाबा यहाँ पे आपको गाइड करना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे जो पहला मैसेज है वो मैसेज है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का, द एम्परर का, द चैरियट का। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर है कि जो आपकी सोल है वो वुंडेड है, यानी कि जख्मी है। आपकी जो बॉडी है उसके जैसे आपकी बॉडी पे ऐसा भी हो सकता है कुछ स्कार्स हो या कुछ चोट के निशान हो। यहाँ पे आप लोग जख्मी हैं, आपको हो सकता है कोई सर में चोट लगी हो, आपके पैरों में कोई चोट लगी हो, तो इस तरह की कोई एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है या तो उसकी कोई छाप ऐसी है जो आपके मन पे पड़ी है, हो सकता है किसी का कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो, ये भी हो सकता है, या फिर आपको नॉर्मली भी चोट लगी हुई हो सकती है, लेकिन आपकी बॉडी पे स्कार्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, और ये कुछ ऐसा भी है कि हो सकता है कि सेल्फ हार्म वाली स्थिति हो, इनकी खुद को आपने खुद भी चोट पहुंचाई हो। लेकिन यहाँ चोट है और ये ऐसी चोट है जो कि आपको बहुत दर्द देकर गई है, आपको बहुत पेन देकर गई है, और ये फिजिकल ज़्यादा रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोग लंबे समय तक बीमार रहे हों, और कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे जो कि कह रही हैं कि जो भी आपका लाइफ में पेन था या जो भी दर्द था, उसका असर आपकी फिजिकल बॉडी या आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी जरूर पड़ा है। यानी कि जो आपकी इस टाइम पीरियड में जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत गहरा असर है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चली हैं उनके बारे में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका हार्ट है और बहुत ही मजबूती से आपने अपने दिल को संभाल रखा है, यानी कि बहुत सारी दिल पे आपने अपनी परतें चढ़ा ली हैं। और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर पास्ट के पेन को लेकर बैठे हो या उसको ही अपना भविष्य बना लिया है, जो भी ये पेन है इसको पकड़ क्यों रखा है, जो भी ये आपके साथ में हुआ है लाइफ में हादसा जिसने आपकी हेल्थ पे या आपकी फिजिकल बॉडी पे असर डाला है, उसको आपने अभी तक अपनी बॉडी में क्यों रख रखा है या उसके असर को आज भी क्यों महसूस करते हो। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को कोई सदमा लगा या किसी को कोई ऐसी चोट पहुंची जिसका गहरा घाव उसके लगा तो शरीर पर, लेकिन उसका असर बहुत ही गहराई तक न जाकर उसके दिल पे या उसकी आत्मा पर भी हुआ। इस वजह से हुआ ये कि इस सारी सिचुएशन के अंदर उस पर्सन ने अपना जो दिल था या अपनी आत्मा थी उसको इस हद तक क्लोज कर लिया कि कभी किसी के सामने खोलना ही नहीं है। यानी कि बहुत ही जकड़ी हुई एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही क्लोज्ड एनर्जी है यहाँ पे, कि अपने आप को आपने इस तरह से ढक लिया, अपने आप को इस तरह से आपने प्रोटेक्ट कर लिया कि अब दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको अपना दिल किसी के आगे नहीं खोलना या किसी को उसमें एंट्री करने ही नहीं देनी, या उसके आसपास भी, जैसे कहते हैं ना, एक दीवार बना ली, इस दीवार के आसपास किसी को फटकने भी नहीं देना। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि किस लिए इतना हार्ड और हार्श हो रहे हो अपने आप पर। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे पास्ट में वो पास्ट का हिस्सा है, और जो कुछ भी हुआ है उससे अपने उस नाजुक दिल को, उस कोमल प्यार भरे दिल को क्यों इतना तुमने कड़ा कर लिया है, कठोर कर लिया है। यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने दिल को प्रोटेक्ट तो जरूर करो कि आपको कोई हर्ट ना कर सके, लेकिन उसको इतना कठोर या कड़ा नहीं करो कि किसी के लिए उसमें प्रेम भाव आए ही नहीं और सबको आप एक शक की दृष्टि से देखने लग जाएं। साथ ही साथ यहाँ पे जो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को प्यार करने के लिए, खुद की केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने दिल से पूछो कि वो चाहता क्या है।
आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे, जैसे अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करके चलते हैं आप, और अपने हर चीज़ में जैसे होता है ना कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली आप देखने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्रांगली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये आपको करना भी चाहिए। यानी कि लाइफ का जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आपसे साईं बाबा यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि फिर वो आप क्यों नहीं करते हैं। यानी कि आप कहते तो हैं कि आप करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप नहीं करते हैं। जो यहाँ पे आपके लिए सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं वो आप ये बताती हैं कि आपने खुद को प्रोटेक्ट तो बहुत अच्छे से कर रखा है, लेकिन आपके शरीर पे ना वो निशान है, वो यादें हैं आपके शरीर के अंदर जो कि रिलीज़ होनी ज़रूरी हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे किसी को अपनी बॉडी पे काम करना ज़रूरी है, और अपनी बॉडी से चाहे आप मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, अपनी बॉडी को ठीक करना ज़रूरी है, उसे टोन करना ज़रूरी है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि आप पहले करते थे और अब आप वो नहीं करते। इंप्रूविंग हेल्थ का मैसेज है यहाँ पे, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर योर कंफर्टिंग रीअश्योरेंस अबाउट द सिचुएशन। कि यहाँ पे आर्चेंजल राफेल भी साईं बाबा के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको एश्योर कर रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको भी खुद के साथ काम जरूर करना होगा। अनकंडीशनल जॉय, यहाँ पे जैसे किसी को पेट्स की ज़रूरत है, किसी को डेफिनेटली यहाँ पे पेट्स की ज़रूरत, किसी को जैसे बहुत प्यार है पेट से, लेकिन फिर भी वो रखता नहीं है या उसके आसपास है नहीं, और जिनके पास में है वो ना उसके साथ में एक जॉय महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा भी जा रहा है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। अगर ये आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अगर गली में से भी शायद निकलते होंगे, तो जो गली के अंदर डॉग्स होते हैं वो भी आपके पीछे पीछे या तो लग जाते होंगे, या अगर आप उनसे थोड़ा सा भी प्यार जताते होंगे, थोड़ा सा भी प्यार दिखाते होंगे, तो वो आपके साथ में एक बॉन्ड बना लेते होंगे और आपको आते जाते जरूर पहचानते होंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा जरूर है जिसमें ना बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, बहुत ही प्यार भरी एनर्जीज हैं, लेकिन ये ऐसी हैं कि आप ना इस रूप को अपने दुनिया को नहीं दिखाते हो, आपने इसको छुपा लिया है। आप बात बहुत अच्छे से करते हो, बहुत प्यार से करते हो, लेकिन साईं बाबा कह रहे हैं दिल की जो चारों तरफ दीवार खड़ी की है और उसके पास किसी को फटकने नहीं देते हो, वो सही है, लेकिन अंदर से दिल खड़ा करके क्यों बैठे हो। टू बी श्योर ऑफ द रोड क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको रोड के बारे में यहाँ श्योर होने की ज़रूरत नहीं, अगला कदम देखने की ज़रूरत नहीं। आप बस आंख बंद कीजिए और आप हेवन को, आप यूनिवर्स को इस बात की परमिशन दीजिए कि वो आपकी लाइफ को गाइड करे वंडरफुल वेज में। यानी कि आपको वंडरफुल गाइडेंस यहाँ पे मिले और अपनी लाइफ को आप चला सकें। आपको ये प्रेयर कहनी चाहिए, ओपन अ न्यू रोड टू मी टूडे। यानी कि आपके लिए नया रास्ता आज खोला जाए, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और आपको उन चीज़ों की आशा करनी चाहिए जो कि अचानक हो सकती हैं आपके सामने, यानी कि वो चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, वो आपके साथ में हो जाए। व्हेन इट अपीयर्स एक्सेप्ट द गिफ्ट। और जब वो आपके साथ में होता है तो आपको इस गिफ्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे ना किसी के लिए कोई मिरेकल है और साईं बाबा उसको ब्लेस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि घबराओ नहीं, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा और बदलने वाला है, और तुम्हें लेकिन ना अपने आप को उस रास्ते पे चलने की परमिशन देनी है जिसके लिए तुमने ना अपने आप को रोक रखा है। इसलिए आंखें बंद करके जिस भी रास्ते पे चलना चाहते हो उस पे चल पड़ो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में आने दो, क्रिएट होने दो, जिससे तुम्हारी लाइफ बदल सके। बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। यहाँ पे आप में से कुछ लोग बिल्कुल हो सकता है कि हीलर्स हों और किसी के साथ में काम करते हों, या फिर आप में से कुछ लोग हीलर्स और अपनी हीलिंग्स करते हों। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी और को हील करने से पहले खुद को हील करना चाहिए। टुडे बी माइंडफुल ऑफ हाउ ऑफन यू जज अदर्स। यानी कि आज के दिन आपको ये देखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि आप कितना लोगों को जज करते हैं। इन रिकॉग्नाइजिंग वाई यू सी अदर्स इन अ नेगेटिव लाइट। आपको ये भी देखना चाहिए कि आप इस तरह के नेगेटिव लाइट में उन लोगों को क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, क्यों देख रहे हैं। यू डिस्कवर द फियर्स दैट यू नीड टू हील इन योरसेल्फ। यानी कि हम ना जब लोगों में, ये सच्चाई भी है कि जब हम लोगों में उन चीज़ों की, जिन हम लोगों के अंदर जो कमियां ढूंढते हैं ना, अक्सर कुछ कमियां ना वो हमारे अंदर खुद ही होती हैं। अगर हमें किसी की आवाज़ पसंद नहीं आ रही है तो हो सकता है उस आवाज़ से सच निकल रहा हो। अगर हमें किसी की बातचीत करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है कि वो इतने प्यार से बात करता हो और आप या तो करते नहीं हो या फिर आपके साथ कोई नहीं करता हो सकता है कोई इंसान लोगों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार करता हो कि सब उसकी प्रशंसा करते हो, पर आप भी करते हो और आपकी कोई करता ना हो। तो क्या होता है कि हम दूसरे इंसान जिसकी तारीफ हो रही होती है या जो तारीफ के लायक होता है, ना तो हम उसकी तारीफ करते हैं और ना ही हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी को भी नेगेटिव लाइट में देख रहे हो तो वो आपके अंदर हील होना जरूरी है, आपके अंदर ठीक होना जरूरी है। जैसे होता है ना रिलेशंस के अंदर कि हम दूसरे पे जल्दी से फिंगर पॉइंट आउट कर देते हैं कि अरे उसकी ये कमी है, लेकिन हमारी क्या कमी है, हमने क्या गलती करी है,
वो भी देखना चाहिए। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा नहीं हो, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि हम अपनी कमियां नहीं देखते। हो सकता है आपकी वो कमी या फिर आपकी गलती 10% ही हो, लेकिन वो 10% ही उस 90% का कारण बनी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कहते हैं ना वो कि राई का पहाड़ बनना और तिल का ताड़ बनना, कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है आपके साथ में। तो कभी कभी अपनी हालातों को या अपने वर्ड्स को, अपनी कर्मास को देख लेना अच्छा रहता है। न्यू लव इज कमिंग का मैसेज है यहाँ पे। तो साईं बाबा आपको ब्लेस कर रहे हैं किसी नए रिश्ते के साथ में, और आपसे कह रहे हैं खुद की केयर करोगे, लोगों में जब पॉजिटिव देखना शुरू करोगे, अच्छा देखना शुरू करोगे, तो अपनी लाइफ में अच्छा होगा। कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में अच्छा हो सके। तो यहाँ पे है आपके पास में एक ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जीवन में जो लिखना चाहते हो, साईं बाबा कह रहे हैं लिख लो, लेकिन कलम पकड़ने से पहले और कुछ लिखने से पहले सोच लेना कि क्या लिखना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। यानी कि यहाँ पे किसी की माइंड को बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है कि वो अपनी लाइफ से चाहता क्या है, या एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करता है, और कैसे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। ये लाइफ में चेंज करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। क्योंकि जब तक अभी तक आपने जो चेंजेस नहीं किए हैं, अगर आप उन सब चेंजेस को कर लेते हैं, इन सारी गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं, तो लाइफ में एक बड़ा चेंज आ सकता है और आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं, अगर आप चेंज नहीं करते हैं, तो ये कोरा कागज है, ये कोरा ही रह जाएगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए साईं बाबा की ये मैसेजेस सेल्फ लव के लिए किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपको ब्लेस कर सकते हैं, या फिर ये गाइडेंस आप किस तरह से पॉजिटिवली ले सकते हैं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओम साईं राम। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं साईं बाबा की क्या गाइडेंस, मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके सेल्फ लव के एरिया में। आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके लिए जो यहाँ पे पहला कार्ड है वो कार्ड है आपको यहाँ पे साईं बाबा कहना चाहते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के द्वारा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं जीवन में, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं और जिन चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ लव के बारे में आपसे साईं बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आप खुद की केयर करते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, जैसे आप करते हैं अपने शरीर पे मेहनत आप करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और लगातार उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो कुछ भी आपका टूटा फूटा होता है आप उसको रिपेयर करने की कोशिश जरूर करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जैसे किसी में ना बीमार पड़ते ही जल्दी ही ठीक होने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है। यानी कि आपकी ना इंटेंसिटी हाई हो जाती है कि आप जैसे ही बीमार पड़े वैसे ही आप जल्दी से ठीक हो जाएं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पहली बार में ही बीमार क्यों पड़ते हो, पहली बार में ही चीज़ें खराब क्यों होती हैं, इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर से काम लेते हैं या अपने शरीर की आप केयर नहीं करते, यानी कि उसे आराम नहीं देते हैं, उसे रेस्ट नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होती ही है। और साईं बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखो, उसकी थोड़ी सी केयर करो और उस पर थोड़ा सा काम करो। हालांकि आप करते हैं, बिल्कुल आप करते होंगे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी की, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे ये ऐसा है कि जैसे कोई बहुत लॉन्ग ट्रैवल करता है, इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे कुछ ये ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको रेस्ट भी करना चाहिए, या अपनी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए जिससे कि वो चीज़ बैलेंस हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा देर बैठकर काम करते हैं तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी वॉक अरेंज करनी चाहिए, या वॉक का टाइम निकालना चाहिए, या फिर शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ करना चाहिए जिससे कि आप खुद को ठीक महसूस कर सकें। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम आप अपने बेड पे निकालते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा कामों पे ध्यान दो, या फिर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाओ, जिससे कि आपका ना जो ध्यान है एक तो वो भी लग सके, कि आप फोकस कर सकें अपनी शरीर को स्वस्थ रखने पर, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज भी हो सके। क्योंकि जब तक आप एक फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम नहीं करेंगे, अभी आप जितने अलाइन हैं और भी ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा और फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम कर लो, और अपने शरीर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आराम भी दो, और अगर बहुत ज़्यादा आराम देते हो तो उससे थोड़ा सा काम ले लो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपकी बॉडी के लिए यहाँ पे। और अगर आपके मन में आपके पास्ट से जुड़ी हुई कोई ऐसी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया है अपने जीवन को ठीक करने के लिए, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे लोगों को आपने सपोर्ट किया है, और उन लोगों ने आपको, किसी ने भी एक्चुअली आपको पलट के कुछ नहीं दिया, और आप इतने दुखी हुए कि आपने एक ही बार में उन सारे रिश्तों को तिलांजलि दे दी या फिर उनको छोड़ दिया।
अगर कुछ ऐसा आपके साथ में हुआ है तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं तो उसका भार मन पे क्यों है, वो बेचैनी मन में क्यों है, उन सबको छोड़ने के बाद भी वो मोह क्यों है, वो अटैचमेंट क्यों है, वो क्यों है आपके अंदर, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। यानी कि अगर आपने अपने हार्ट के अंदर से सब लोगों को निकाल ही दिया है, उन रिश्तों को ख़त्म कर ही दिया है, या उन लोगों के साथ एक रिश्ता छोड़ दिया है, शहर छोड़ दिया है, गली छोड़ दी है, मोहल्ला छोड़ दिया है, मकान छोड़ दिया है, कोई जॉब छोड़ दी है, जब कुछ छोड़ दिया है तो मन क्यों इतना असंतुलित है, उसको एक बैलेंस में लेकर आइए। वरना होगा क्या कि वरना ये होगा कि लगातार वो जो एक असंतुलन है आपके मन के अंदर, वो आपको ठीक नहीं रहने देगा। यानी कि अगर आप अपने हार्ट को भी हेल्दी रखना चाहते हैं तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं जो भी आपका पास्ट है उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। अगर आप मूव ऑन कर ही चुके हैं, आपने कदम एक आगे बढ़ा ही लिया है, तो बेहतर यही है कि आप पूरी तरह से उन चीज़ों को अपने दिल से निकाल दें और अपने लिए एक सेल्फ लव की रूटीन बनाएं, या फिर अपने आप से थोड़ा सा प्यार करें। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने उन सब लोगों को छोड़ा है, आपने खुद को भी छोड़ दिया है। जैसे किसी ने काफ़ी वक्त से यहाँ पे शायद ढंग से चेहरा भी नहीं देखा है अपना, रुक कर कि कैसा लगता है आईने के अंदर। थोड़ा सा देखिएगा आपका चेहरा कैसा लगता है आईने के अंदर, पहले कैसा लगता था। यानी कि यहाँ एक ना जैसे एक बड़ा चेंज आया है आपकी अपीयरेंस के अंदर। अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ में तो साईं बाबा आपसे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ में, ये आपको नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे किसी को उन सब बातों को अपने दिल से निकाल देना है जो कि उसको पेन देती हैं, जो उसको तकलीफ देती हैं, जो उसे दर्द देती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे साईं बाबा ये भी कह रहे हैं कि आज तक उन चीज़ों के बीच में, उन बंधनों में ही क्यों रुके हुए हो जहाँ से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। यहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि जैसे किसी ने खुद को ना बहुत अकेला कर लिया है, या उसको ना बहुत अकेलापन महसूस होता है अपने दिल के अंदर, और वो अपनी ना बातें किसी से कह नहीं पाता, लेकिन अकेले में रोता तो ज़रूर है। क्योंकि जो एक कार्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे वो बता रही है कि ये पर्सन किसी से कहता कुछ नहीं है, लेकिन ये अकेले में रोता ज़रूर है। हालांकि रोने वाले कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ आपकी वाइब्रेशंस को, वो वाइब्रेशंस क्लियरली इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि एक पेन है आपके अंदर। हालांकि आप अपने काम में अपने आप को व्यस्त तो रखने की कोशिश करते हैं और रखते भी हैं, इनकी जब भी आपको पहली फुर्सत मिलती है उस पहली फुर्सत में ही आपका दर्द उभर जाता है। तो अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ में होता है तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जिस तरह से तुमने सब चीज़ों को छोड़ दिया है, उन चीज़ों से आगे निकल आए हो, इन सब बातों से भी आगे जरूर निकल जाओ। आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा कुछ भी करने की सोचेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर है। यानी कि यहाँ पे जैसे किसी को अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपने दिमाग का बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और कुछ सोचें हैं आपकी, कुछ बातें हैं आपके दिमाग में जिसमें आप रिजिड हो गए हैं, या आप ना जिद्दी हो गए हैं, या फिर आपने उन बातों को ही अपना मोटो बना लिया है कि या आपने सोच लिया है कि ना ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपने ये सोच लिया है कि जो आप सोच रहे हैं बस वही ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं होता। जैसे वो होता है ना एक जिद्दी बच्चा कि अड़ जाता है कि बस ये चीज़ ठीक है जो मैंने सोची है, इसके आगे अब कुछ और नहीं है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, डाइट इज इंपॉर्टेंट हेयर डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू मेक पॉजिटिव ईटिंग एंड ड्रिंकिंग चॉइसेस एंड फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग माई क्रेविंग्स फॉर अनहेल्थफुल सब्सटेंस। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है जैसे आपके ना या तो वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं और आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। और अगर ऐसा आपके साथ में नहीं है तो कुछ ऐसा है कि थोड़े से आप आलसी भी हो गए हैं, जो अपनी केयर करना ही नहीं चाहते। यानी कि आप कर तो रहे हैं लेकिन जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से आप नहीं कर रहे। आप अपनी डाइट का जरूर ख्याल रखिएगा कि आप क्या खा रहे हैं। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज, कि आप अपनी बॉडी से रिक्वेस्ट कीजिए कि डियर बॉडी प्लीज़ हेल्प मी हियर योर मैसेजेस, मेरी हेल्प करो ताकि मैं तुम्हारे मैसेजेस सुन सकूं, तुम्हारे संकेत ले सकूं। आर्चेंजल राफेल प्लीज़ गाइड मी इन ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग माई बॉडीज नीड। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा किसी को अपने शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि आपके शरीर का ध्यान रखने में आपकी मदद की जाए। और साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये ध्यान तुमको रखना ही होगा क्योंकि ये समय अब आ चुका है। इलनेस इज़ नॉट अ पनिशमेंट बट ए स्टिमुलेंट टू लाइफ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो इलनेस होती है वो पनिशमेंट नहीं होती है, वो आपको जीवन में कुछ ना कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए आती है। आपकी जो बीमारी है आपकी टीचर हो सकती है, कंपेनियन हो सकती है, आपके लिए कुछ चैलेंज हो सकता है, बट आपके लिए कभी भी सजा नहीं होती। फिर भी अगर आपके लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई गाइडेंस समझ में नहीं आती, आपको कोई मैसेजेस समझ में नहीं आते, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इग्नोर करना चाहिए उस बीमारी को, और आपको उसकी जगह ये देखना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है हील होने के लिए, अपनी उस नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जैसे किसी को प्रॉब्लम होते ही अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, हमेशा आपका फोकस सॉल्यूशन पे होना चाहिए। अगर फोकस है वो अगर सॉल्यूशंस पे नहीं है
तो यकीन मानिए कि बहुत कुछ चीज़ें खराब आपकी लाइफ में होती रहेंगी। तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद जो आपका फोकस होना चाहिए वो सिर्फ सॉल्यूशन पे होना चाहिए। टू हील इलनेस बिगेन बाय रिस्टोरिंग बैलेंस, यानी कि अपनी आपको अगर हील करना चाहते हैं तो आपको रिस्टोर करना चाहिए बैलेंस। टुडे फाइंड वेज टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ, यानी कि आज के दिन आप ऐसे रास्ते ढूंढिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकें। कास्ट ऑल नेगेटिविटी इन अ पॉजिटिव लाइट, सारी जो भी नेगेटिविटी है उसे पॉजिटिव लाइट में भेज दीजिए। एंड लेट गो ऑफ एनी फियर्स दैट ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी विद इन योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने सारे फियर्स को आप हटा दीजिए, सारे उन ब्लॉकेजेस को हटा दीजिए जो आपकी बॉडी माइंड और स्पिरिट के अंदर एक एनर्जी का फ्लो नहीं होने दे रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ पे ना आप अपनी अगर आपके दिमाग में जैसे कुछ ऐसी सोचें हैं ना जिसके ऊपर आपकी या तो मानसिकता टिकी हुई है, या फिर ये कुछ ऐसा भी है यहाँ पे कि जैसे अगर आपने कुछ सोच लिया है वही सही है और आप इस पे अड़ जाते हैं, तो यहाँ पे ना आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, यानी कि आपको सुन के अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जरूर लाना चाहिए। सरेंडर टू द यूनिवर्स, यानी कि अगर आप अपनी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को साईं बाबा को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप साईं बाबा को मानते हैं आप उनको बोल सकते हैं ये जंप कार्ड है इसे लेंगे, लेकिन इसके सिवा एक कार्ड और लेंगे। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। कितना खूबसूरत मैसेज है आपके लिए साईं बाबा का कि आप अगर आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए, आप सिर्फ पहला कदम उठाइए, फेथ रखिए, जैसे साईं बाबा कहते ही हैं श्रद्धा और सबूरी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप पहला स्टेप उठाइए फेथ के अंदर, श्रद्धा के अंदर। आपको पहला स्टेप उठाने के बाद पूरी सीढ़ियाँ देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए रास्ता अपने आप ही बन जाएगा। तो कितना खूबसूरत जंप कार्ड है वैसे ये, और साईं बाबा के ही इसमें मैसेजेस हैं जैसे, और यहाँ पे भी आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। साईं बाबा आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मैसेजेस दे रहे हैं। न्यू लव इज कमिंग का मैसेज है, जब आप अपने अकेलेपन पे काम करने लग जाते हैं, खुद को हील करने लग जाते हैं, तो आपकी लाइफ में नए रिश्ते भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं और आपकी लाइफ का माहौल भी चेंज होता है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि सेल्फ लव का वीडियो है तो यहाँ पे आपके बारे में ही बात होगी। आपको अपनी सारी सिचुएशन के अंदर खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। और जैसे अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान हो जो कि जिससे कि आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे आप क्या सलाह देंगे और उसके लिए आप कैसा सोचेंगे, बस उसी तरह का आपको यहाँ पे लव क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने लिए। तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा की ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस और ये गाइडेंस किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। आपके पाइल में तो वैसे भी 2 एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स ही आई हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस गाइडेंस का यूज़ कर सकें और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर ले आएँ। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।